आइए 2 मिनट प्रभु के चरणों में वंदना। मेरी टेर सुनो व्रज के रसिया, व्रज के बसिया तेरे अयो अजबनवा। मंजरार में पड़ी हमारी तुमने द्रौपदी की पति राख रही, माधव राख रही और नंदिनी सभा में उबारी। प्रभु दया करो, माधव दया करो, ए मेरे कन्हैया यशोदा के अवतारे। मैंने जब सुमिरी तब सब कछु पायो, नगर देश पंपारी काटी तो शीस चढ़ायो। मेरी आव सार रावनी जन्म धरनी के पायो। मैया तारे रजन भीम छेन पर्वत पाट तेरी दया भवन अपन। बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीता अनुसुईया और सावित्री जैसी हमारी माता शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, कथा पांडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगण, आज इस पावन ग्राम में पावन धरती पर कथा का चतुर्थ दिवस है। विभ्राता जी के द्वारा बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। महाराज हर एक वक्ता का ये नियम होता है, कथा से 2 मिनट पूर्व भगवान का पावन नाम बहुत जरूरी होता है, तो छोटा सा भजन तालियों का साथ देते हुए ये मेरी अर्जी है माधव, ये मेरी अर्जी
छम 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 बारिश है माही घर आया हर बूंद सिफारिश है। जग रोक न पाएगा मीरा नाचेगी और श्याम नचाएगा। एक बार हाथ उठा के श्री राधे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की महाराज। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। बड़ी कर्म कर लिए लेकिन प्रहलाद नाय माने और एक बात कही है कि मेरे सब अंग तोड़ देना तो शायद नाम छूट जाए और वरना ये तार न टूटेगा सांसों का तार टूट जाए। मैं नहीं मान सकता कुछ भी हो जाए, जब तक सामर्थ्य है, जब तक शरीर में सांसें हैं तब तक मैं प्रभु को अलग नहीं करूंगा। ऐसी रटन लगी। सिंहिका आई, आप श्रवण कर रहे थे, प्रहलाद को लेके बैठी। अग्नि प्रचलित हो चुकी थी। जो अग्नियां चीर था वो सिंहिका के प्रहलाद के ऊपर और जो शीतला चीर वो सिंहिका के ऊपर। इतनी तेज हवा चली, भगवान ने 49 पवनों को इशारा दिया, जाओ जो सिंहिका के ऊपर चीर है वो प्रहलाद के ऊपर करके आओ, जो प्रहलाद के ऊपर है वो सिंहिका के ऊपर करके आओ। ठीक उल्टा हो गया महाराज। धू धू करके अग्नि प्रचलित है, सिंहिका जलने लगी। बड़ी तेज चिल्ला रही, अरे भैया बचा लो, भैया बचाइए, ये अग्नि मुझे जलाई जा रही है। और सुनने वाला कौन है महाराज? राख का ढेर बन गई वो सिंहिका। देवताओं ने सोचा कि सिंहिका मर गई तो फूल बरसाए, अमीर गुलाल रंग की होली खेली। और राक्षसों ने सोचा कि प्रहलाद मर गया तो महाराज कीचड़ मिट्टी धूल फैलाई है। उसी दिन से सब भारतवासी वो उत्सव सदा मनाते हैं। सज्जन तो रंग से खेलते हैं, मूर्ख जन धूल उड़ाते हैं। उसी दिन से वो होली का त्योहार मनाया जाने लगा। इधर बहन भी मर गई और हिरण्याकश्यप बहुत परेशान है। प्रहलाद से कहा मान जा, वो बैरी है। तो प्रहलाद बोले पिताजी भगवान कभी किसी का बैरी नहीं हो सकता। और तुम सोच रहे हो कि आप भगवान हो, तो पिताजी आपको बता दें कि नर कभी नारायण नहीं हो सकता। आप किसी भी व्यक्ति को अपने मन से भगवान की उपाधि दे दो और ये कह दो कि ये हमारे लिए भगवान है, लेकिन इंसान कभी भगवान हो ही नहीं सकता। सिंहिका जल गई, हिरण्याकश्यप परेशान। अंत में एक लोहे का खंबा गर्म करवाया। तो जब लोहे का खंबा गर्म हुआ, जवाब दिया है हिरण्याकश्यप ने कि जीवन का जाम समाप्त हुआ। बोला ये धुमिनी जाम कहाँ, ओ राम नाम के दीवाने बतलाए दे तेरा राम कहाँ। तो बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खम्भ में है तलवार में है। हमारा भगवान हर जगह मौजूद है। बोले तो खम्भे से बैठ जा,
अब परीक्षित लोहे का खम्बा और वो भी इतना गर्म, तो डर तो होगा, है तो बालक ही। भगवान ने विचार किया कि मेरे भक्त की अंतिम परीक्षा है और मेरा भक्त अगर अंतिम परीक्षा में फेल हो गया तो हमारा नाम लोग भक्त वत्सल मिटा देंगे। इसलिए एक चींटी का भेष धारण किया और चींटी का भेष धारण करके प्रभु उस खम्भे पर ऊपर नीचे रेंगने लगे। प्रहलाद की नजर जब खम्मा पे पहुंची तो विचार कियो कि मेरा तो इतना बड़ा शरीर है, जब ये चींटी नहीं जल रही है तो मैं कैसे जल जाऊंगा, कैसे मर जाऊंगा। और राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आगे बढ़े तब तक हिरण्याकश्यप ने तलवार को चला दिया। महाराज वह तलवार प्रहलाद में न लग के खंबा में जाए लगी, चर की आवाज हुई, खंबा बीच से फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट। बोलिए नरसिंह भगवान की।